हेलो हेलो। हाँ है। चलो तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड दिखाई दे रहा है रविंदर? VS कोड के अलावा भी कोई कोई होता है क्या कोडिंग जिस पे करते हैं? आर यू यार यूट्यूबर? ऐसे हाँ, एक व्हाट्सअप करके कह रहा है मुझे, आर यू आर यूट्यूबर? ऐसा VS कोड के अलावा भी कोई मतलब वो होता है क्या? सब लाइन विजुअल स्टूडियो कोड ज़्यादा यूज होता है। कंपनी में भी यही यूज होता है? हम्म। अच्छा, तो आज क्या कर रहे हैं हम? स्विच कंडीशन कर रहे हैं, स्विच डॉट HTML। ठीक है, तो आपने इसमें करना क्या है, यहाँ पे आप ना फंक्शन बना लोगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ना इनपुट बना लेता हूँ, इनपुट कैस्ट। अब इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा लेट ए फॉर एप्पल। ठीक है, मैंने ए फॉर एप्पल दिया यहाँ पे, एप्पल। ठीक है, ये मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ये जो है वो क्या है, एप्पल के बराबर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई स्विच केस। स्विच यहाँ पे हमने लिखा कि अगर स्विच यहाँ पे आएगा हमारा ए। ठीक है, यहाँ अलग अलग केस लिख सकते हैं हम। अगर अगर ये जो है वो एप्पल है, सिंगल कोट्स में आएगा, एप्पल है, तो क्या हो, यहाँ पे लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट एप्पल इज रेड। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ना यहाँ पे ऐसी अलग अलग कंडीशन लगे, तो यही केस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही केस को मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, और मैंने कह दिया एप्पल की जगह अगर यहाँ पे ग्रेप्स आता है, यहाँ लिख दिया मैंने ग्रेप्स इज ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग केस बना रहा हूँ। पोटैटो इज येलो। ठीक है, आपको क्या करना है, केस लिखना है, केस को ब्रेक कर देना है। सर इसका केस तो मुझे दीजिए पोटैटो वाले का। ठीक है, आगे समझ में? ये ब्रेक कर दिया, डिफॉल्ट में लिख दिया मैंने। डिफॉल्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बंद। अब रन करके देखें। तो एप्पल इज रेड लिखा आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? अभी देखो, मैं यहाँ पे एप्पल की जगह अगर क्या करता हूँ, पोटैटो लिख देता हूँ, तो क्या हो रहा है, पोटैटो इज येलो। अगर मैं पोटैटो की जगह ग्रेप्स लिख देता हूँ, तो ग्रेप्स इज ग्रीन। सही काम कर रही है। ठीक है, चलो, जो ये हमारे पास इस तरीके का काम कर रहा है, अगर मैं ग्रेप्स की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। इसके अलावा यानी आप कुछ भी लिखोगे तो क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, चाहो तो आप ऑब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हो। यूँ लिख दिया मैंने प्लस साइन, अगेन प्लस। ठीक है, डबल कोट्स, डबल कोट्स, यहाँ लिखा मैंने लेट ए ना, ए बनाया था ना हमने। तो
तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पपाया नॉट फाउंड, ठीक है, स्पेस दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट पपाया नॉट फाउंड है ना, ऐसे ही मैं पपाया की जगह ठीक है मैं यहाँ पे बैट कर देता हूँ। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट बैट इज नॉट फाउंड, ठीक है, समझ में आया आपको। अब मैं चाह रहा हूँ यूजर जो यहाँ पे डाले उससे रिलेटेड रिजल्ट आए, यहाँ लिखे तब आए रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आपको बताइए, आप आईडी लगा दोगे यहाँ पे, इसका नाम लिख दिया मैंने डाटा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लाइक, यहाँ मैंने राहुल लिखा और यहाँ सबमिट करने पे ऑब्जेक्ट राहुल आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसके लिए, अब यहाँ पे लिखोगे एक की जगह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा की वैल्यू। और ये सब चीजें कब वर्क करेगी, जब कोई क्लिक करेगा यहाँ पे, तो ऑन क्लिक पे F1 फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे फंक्शन में डाल देंगे, यहाँ पे फंक्शन F1, और इसको अपन कट कर लेते हैं और कट करके कहाँ डाल देंगे, ये यहाँ डाल देंगे लास्ट में। अब चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यूजर ने सर्च किया, क्या सर्च किया एप्पल, तो सबमिट करने पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो हमने लेट बाहर रखा ना फंक्शन के। हाँ इसलिए। तो इसको अपन क्या करेंगे, कट करके यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो अब से सर्च किया किसी ने एप्पल, सबमिट किया तो एप्पल इज रेड, ठीक है। और क्या था मेरा, पोटैटो, पोटैटो इज येलो। क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया ना ये सारी चीजें। और अगर आप चाहते हो नीचे ही प्रिंट हो तो क्या करेंगे, प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल यूज करके उसमें प्रिंट कराएंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आउटपुट आ रहा है जो भी हम डाल रहे हैं। और अगर हम कुछ और लिख रहे हैं तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट एसडीएफ इज नॉट फाउंड, ठीक है। आ गया समझ में। अगर लाइक मुझे ना कोई फाइल ओपन करवानी है, लाइक मैं चाहता हूँ कि ना अगर कोई इंडेक्स सर्च करे तो ये वाला पेज खुल जाए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो हमने क्या किया, एक और केस बना लिया, और यहाँ पे हमने क्या करा, इंडेक्स लिख दिया, ठीक है। यानी अगर कोई इंडेक्स डालेगा तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज आ जाएगा। तो हमने क्या करा, ये हटा दिया और विंडो डॉट लोकेशन कर दिया। ये करा भी था हमने, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख दिया। तो अगर कोई यहाँ पे इंडेक्स डाल रहा है तो क्या हो रहा है, ये पेज आ रहा है ओपन होकर, मतलब सर्च बार। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या कोई भी पेज मतलब हम ओपन करवा सकते हैं। हम कोई भी ओपन करवा सकते हैं ना, अलग अलग नाम देके, जो भी आपको नाम देना है, इंडेक्स नाम देना है। जैसे लोग क्या करते हैं, ग्राफिक का अगर देना है, वेब देना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई ग्राफिक सर्च करे तो मेरे ग्राफिक की वेबसाइट खुल जाए, तो क्या करेंगे अपन, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक, और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया http ग्राफिक डिजाइन कोर्स noida.com, ठीक है। आ गया। अब मैंने सर्च किया यहाँ पे ग्राफिक, तो सबमिट करने पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन कर देगा, हो गई ओपन वेबसाइट। आगे ना समझ में, तो इस तरीके से क्या हो गई, मेरी ये वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अच्छा मैं चाहता हूँ, पर देखो मैंने अगर इसे जी ग्राफिक के ना जी को ना कैप्स लॉक में कर दिया तो नहीं काम करेगा, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कीवर्ड लगा सकते हैं। तो मैंने इसी को कॉपी करा, दोबारा यहीं पेस्ट कर दिया। आपके केस में मैंने क्या करा, जी मैंने कैप्स लॉक में कर दिया, ठीक है। फिर मैंने पेस्ट करा और मैंने यहाँ पे पूरा ग्राफिक कैप्स लॉक में लिख दिया, ठीक है।
मैंने क्या करा, यहाँ पे केस लिखा, यहाँ मैंने ग्राफिक डिजाइन लिख दिया। मैंने केस लिखा, या ग्राफिक यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हो केस सेंसिटिव ना रहे तो आप ना इनपुट में डाल सकते हो, इनपुट की सीएसएस कर सकते हो कि जो भी लिखे वो अपर केस में आए। तो उससे क्या होगा, एक ही आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर ये लोअर केस में आए कि इनपुट में जो भी लिखे यूजर वो लोअर केस में आए, तो वो आप मेंशन कर दोगे वहाँ पे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। तो देखो कई सारे केस लगा दिए मैंने एक साथ, और कंडीशन एक ही लगाई है, और ब्रेक करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे देखो ग्राफिक डिजाइन सर्च किया, तब भी सेम आउटपुट आएगा, तब भी सेम आउटपुट आया। मैंने ग्राफिक सर्च किया, तब भी सेम आउटपुट आ रहा है। समझ में आ गया ना। तो स्विच केस इस तरीके से काम करते हैं, लाइक हम अलग अलग कंडीशन, अलग अलग केस बना सकते हैं। ये तरीका है केस बनाने का, आपको हर एक केस को ब्रेक करना है, और ये डिफॉल्ट है। इसके अलावा जो कोई कुछ भी होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वो मतलब ये आउटपुट देगा। स्विच केस सर्च करते हैं यहाँ पे, स्विच केस इन जावास्क्रिप्ट। इसने देखो क्या कर रखा है, इसने ना यहाँ पे ना एक और चीज करी, ये भी अच्छा कोड किया हुआ है। इसके अंदर इसने स्विच केस में ना, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको, गेट डे डॉट HTML है ना। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसने क्या कर रखा है, देखो ये में गेट कर रखा है मंडे, यहाँ मंडे गेट कर रखा है। इसने कैसे गेट कर रखा है वो चीज देखते हैं हम। एक इनपुट ले लिया, नहीं इनपुट की जरूरत नहीं है अब की बारी हमें। ठीक है, हमने सीधा स्क्रिप्ट लगाई, ये बहुत काम का है। यहाँ हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, और स्विच के अंदर पता क्या करा, बस हमने ये चीज ले ली। ठीक है, यानी न्यू डेट डॉट गेट डेट, मतलब ये क्या प्री डिफाइन एक फंक्शन है जो डेट को चेक करता है कौन सी डेट है। अगर सर हमारे सिस्टम में अगर कोई और डेट तो ये उसी के हिसाब से लेके चलेगा। ये अगर आप ये चीज़ डायनेमिक करेंगे, पीएचपी से करेंगे, सेम फंक्शन पीएचपी में भी काम करता है। अगर हम ये पीएचपी में लगाएंगे तो वो ग्लोबली लेके चलेगा, और अगर हम यहाँ, हाँ, और अगर हम ये लेके चले जावास्क्रिप्ट जो कि स्टैटिक लैंग्वेज है, तो यहाँ से लेकर करेंगे चेंज, तो वो वहाँ पे चेंज कर देगा। आगे समझ में, स्विच न्यू डेट गेट डे, और यहाँ पे अपन ने ऐसे बंद कर दिया। अब ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, इसी में मैं रिपीट कर दूंगा ना। तो देखो हमने क्या करा, स्विच लगाया, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है डेट, और गेट डे मतलब कौन सा डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो भी है, वो हमारा किससे मेंशन हो रहा है, गेट डे से मेंशन हो रहा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, इसने अब ये गेट डे किससे काउंट होता है, जीरो से काउंट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ना केस लगा दिया, अलग अलग केस। ठीक है, यहाँ लिख दिया जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर हम जीरो केस यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, मैं ब्रेक कर देता हूँ ऐसे। तो मैंने यहाँ पे केस जीरो लिखा, और यहाँ से ब्रेक कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया हाँ। तो मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया मैंने मंडे। ठीक है, अगर जीरो है तो मंडे होगा, कॉपी पेस्ट। अगर वन है तो सर डेट में जीरो आता ही है, तो फिर वो जीरो कैसे लेके वो चलेगा? जीरो ने उससे लेके चलेगा, मतलब जीरो को समझता है मंडे, वन को समझेगा ट्यूसडे, इस तरीके से। ऐसा नहीं सर अपने आप डिटेक्ट कर ले आज कौन सा दिन है। नहीं, नहीं, वन से डालना पड़ेगा ना, फिर हमें define ट्यूसडे, करना पड़ेगा। हमें पहले से डिफाइन करना ही पड़ेगा। हाँ डिफाइन करना।
वन ट्यूसडे। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया, अलग अलग हमने केस लगा दिए। अभी चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं रन करके देखता हूँ। अभी तो यहाँ कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, वेरिएबल नहीं बनाया हमने ना। वेरिएबल कौन सा बनेगा, लेट डे के नाम से। ठीक है, लेट डे, हमें यहाँ पे यहाँ लिख दिया हमने लेट डे, और यूँ लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे कि इसके बाद डे इज इक्वल टू है, ठीक है, मंडे। ठीक है, और बंद कर देंगे यहाँ पे। सेकंड क्या करें, किसी को कॉपी करा, यहाँ वाले में लिख दिया ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे अलग अलग केस लगा दिए मैंने, 1 2 3 2 कर दिया। केस 2 में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। 3 पे देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, और यहाँ भी कर देते हैं वेडनेसडे। ठीक है, अभी क्या आउटपुट आ रहा है देखो यहाँ पे। अभी तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आउटपुट। हाँ, ये इसका लग गया। तभी क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, गलत आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे 0 को संडे करता हूँ, 0 को संडे कर देते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, संडे खत्म हो गया दिन। अब क्या हुआ, मंडे आया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट संडे कर देंगे, संडे। और 1 पे क्या दे रहे हैं हम, मंडे, मंडे। और ट्यूसडे पे दे रहे हैं ट्यूसडे, और ट्यूसडे। क्लियर है, तो हमने ऐसे सेट कर दिया। तो अब क्या प्रिंट होगा हमारे पास, अब प्रिंट होगा मंडे। मंडे प्रिंट हो रहा है। अगर देखो मैं डेट चेंज करता हूँ, यहाँ आता है ना ऑप्शन डेट चेंज करने का, डेट, और कहाँ है ये, टाइम जोन सेट ऑटोमेटिकली सिंस नाउ, डायमंड डेट, और ऑटोमेटिकली एडजस्ट ये रहा ऊपर चेंज करने का है है ना सर, ये रहा करंट डेट इस पे। हाँ, मैं चेंज करनी है, चेंज करने के लिए कहाँ होता है ऑप्शन, मैन्युअली यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये चेंज करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, इसे बंद करना पड़ेगा, अब आ जाएगा। तो मैंने 28 तारीख की जगह क्या करा, 29 तारीख कर दिया। ठीक है, और मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, हो गया इतना। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ट्यूसडे आ गया, यहाँ पे मंडे की जगह ट्यूसडे आ गया। तो हमें 7 ही वो करना पड़ेगा ना, हाँ, केस डालना पड़ेगा 0 to 6। फिर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, डेट एंड टाइम चेंज, और यहाँ पे मैं वापस क्या करता हूँ, उसको 29 की जगह देखो 30 करके देखते हैं, चेंज, रिफ्रेश किया, 30 कर दिया, ट्यूसडे आ रहा है। क्यों आ रहा है ट्यूसडे, अच्छा मैं ट्यूसडे तक ही बनाया है। ठीक है, अगर मैं केस 3 बना दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, डे काउंट कर रहा है ना। चलो अब जरा चेक करते हैं। तो रिफ्रेश किया हमने, केस 0 1 2 3, लेकिन नहीं रहा ये, कुछ गलती करी क्या, मंडे ले रहा है। अगर संडे लेके देखते हैं, कैलकुलेटर टाइम्स, डेट के लास्ट डिजिट के लिए भी चल रहा है। नहीं नहीं, ये स्टार्टिंग के। कल क्या थी, कल 28 थी ना,
नहीं, कल थी 27। 27 चेंज, अब 27 हो गई। अब जरा चेक करते हैं वेडनेसडे क्यों ले रहा भैया। आज को एडमिशन नहीं रहा। एक बार देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करना है। हमें 0 से स्टार्ट किया, डे 0 पहले सारे लगा लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसी को उठा लेता वेडनेसडे हूँ। इसलिए ले रहा है ना कि मतलब पूरे 6 डिफाइन नहीं ना, अभी पूरे 6 डिफाइन नहीं है, इस वजह से ले रहा है ये। इस वजह से ले रहा है। फिर वो हाँ फिर से तो स्टार्टिंग से काम हाँ, कर रहा है ना, वेडनेसडे को लूप छोड़ चल रहा है ना हमारा, तो हमें सारे से पहले सारे डिफाइन कर लेना होगा। तो मैं इस तरीके डिफाइन कर देता हूँ, 0 से लेके आपको 6 तक डिफाइन करने से, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। संडे। संडे आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ चेंज करते हैं। अब आप इससे अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हो, देखते जरा। आज की तारीख क्या है, 28। 28 किया, चेंज किया, तो ये हमारा रिफ्रेश करने पे 28, आज 28 ही है ना। तो वो पता क्यों नहीं लिया इसने, क्योंकि हमने ऊपर ना ये डिफाइन कर रखा है डे इज इक्वल टू दो बार ये बना रखे हैं, एक केस को हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो एक केस हमारा यहाँ पे इस वजह से ले रहा था। बाकी सब सही है ना, ये बंद सही हुआ है, ये बंद सही हुआ है, ये वाला हमारा ये स्विच केस कहाँ बंद हुआ है, ये स्विच से केस सही बंद हुआ है, न्यू डेट, और हमने गेट डे लगाया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कहाँ करा रहे हैं हम। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं कराया अभी, ठीक है। तो प्रिंट कहाँ कराया था, मैं प्रिंट कराता हूँ एक कोई आईडी में। तो बॉडी के अंदर एक आईडी लगाए थे स्पैन, इसका नाम दे दिया आईडी का डाटा, और यहाँ पे प्रिंट कराए थे डॉक्यूमेंट, जो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है डाटा, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डाटा नहीं, इसके अंदर आ जाएगा डे, और बंद कर देंगे। अब आ रहा है मंडे, हो गया सही। तो यानी हमारा अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता क्या हूँ कि ना मंडे को ना बैकग्राउंड कलर ना इसका येलो रहे, और जैसे ही ट्यूसडे है इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस ये देखो, पता है क्या होता है, ये डेट जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो डेट से तो ये क्या कर रहा है, डेट को गेट कर रहा है। गेट डे भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसमें क्या होता है 7 दिन लेके चलता है ये। सर ये डेट तो दिखाई नहीं रहा, डे दिखा रहा है ना, हाँ, 7 डेज। ये 7 डे दिखा रहा है, वो गेट डे से उठा रहा है यहाँ से, ठीक है। और ये डेट है वो चेक कर रहा है कि कौन सी डेट थी वहाँ पे, ठीक है। तो गेट डे जो है, ये देखो ये जो लेके चल रहा है, ये नंबर लेके चलता है 7, कि हमारे पास एक वीक के अंदर 7 होते हैं, काउंट करता है 0 से। अब आप 0 में कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, आप मंडे भी डिफाइन कर सकते हो, ट्यूसडे भी डिफाइन कर सकते हो, स्टार्टिंग होती है 0 से, तो 0 से 6 तक चलता है, और फिर वापस वो उसी के हिसाब से वापस आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा इस तरह के सर्कल चलता रहेगा, मतलब लूप लेकिन ये चलता जो स्टार्ट होते हैं सर, स्टार्ट करंट डेट से होता है अब से। करंट डेट से होता है, नहीं यानी ये संडे से स्टार्ट होता है, यानी हमने संडे से अगर स्टार्ट किया है, तो ये क्या करेगा, संडे जाएगा, 0 को समझेगा संडे है, 1 को समझेगा मंडे है, 2 को समझेगा ट्यूसडे, ऐसे करते करते ये 6 पे आ गया। जैसे ही अगला डे स्टार्ट होगा, तो वापस ये किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। सर ये डेट से रिलेट कैसे कर रहा है, जैसे हम्म, 28 ले रहा है, हाँ तो 28 में मंडे है, तो हाँ। हमारा सिस्टम से वो कर रहा है ना। ये यहाँ से सिस्टम से पिक कर रहा है ना, ये हमने एक प्रीडिफाइंड फंक्शन लगा रखा है ना, गेट डे, ये डे, ये डेट जो फंक्शन है, ये क्या करता है, डेट चेक कर रहा है कौन सी डेट है, और ये गेट डे फंक्शन है, ये डिफाइन कर रहा है कि कौन सा दिन है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फिर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो डे है वो इसके बराबर है, वो डे हमारा 1 के बराबर है, 2 के बराबर है। सर यहाँ पे अगर 1 या 2 तारीख करते तो फिर तब भी लेगा, चेंज करेगा ना। हाँ वहाँ पे भी चेंज करेगा। अगर मैं एक इसे, बार करिए। ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ और डेट एंड टाइम चेंज करते हैं,
कहाँ पे हमारा ये रहा, और इसमें अपन क्या करते हैं, नवंबर महीना ही चेंज कर देते, दिसंबर कर देते हैं। ठीक है, 28 दिसंबर को देखते हैं कौन सी तारीख पड़ रही है। ठीक है, तो कौन सा व्यापार पड़ रहा है चेक कर लेते हैं। 28 दिसंबर को हमारे पास, 28 दिसंबर को वेडनेसडे पड़ रहा है, देखते हैं चेक कर पाता नहीं कर पाता। मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं अभी क्या हो रहा है। ये मंडे का दिखा रहा है, ये 28 नवंबर, नहीं नहीं क्या, वीडियो चल रही है एक सेकंड, कौन सी वीडियो चल रही है? यूट्यूब, ये वाली चल रही है, ये वाला पेज है। नहीं, अभी क्या हो रहा है, 28 नवंबर, हाँ 28 नवंबर को किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आज अच्छा मंडे ही है ना, 28, और नहीं, दिसंबर से दिसंबर से लट गया था ना मैंने, हुआ नहीं होगा। दिसंबर अभी चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे जाके नवंबर की जगह दिसंबर किया, और 28 की जगह क्या 29 कर देता हूँ और चेंज कर रहा हूँ, हो गया ना। ठीक, अब जरा चेक करते हैं कौन सा वार था, किसको, थर्सडे है। देखो ये थर्सडे ले रहा है, थर्सडे ले रहा है, कैच कर रहा है ना ये पूरा। तो ये यानी कोई सी भी डेट होगी उसके हिसाब से वर्क करता रहेगा। ठीक है, डेट सिस्टम से रिलेट डेट सिस्टम से रिलेट कर रहा है, और डे हमारे नंबर से लेके चल रहा है, क्योंकि 7 डे काउंट करता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है। तो ये सेवंथ आएगा वो 0 पे हाँ कंटिन्यूस हमेशा ऐसा चलता रहेगा, ये क्लियर है। अब आते हैं इसके बाद, चलो ये तो हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं कि ना लाइक कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड का, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे बॉडी का एक आईडी दे दी, बीजी। इसी तरीके से हम डेट को भी कर सकते हैं सर, ये सभी हाँ जो डेट होते हैं ये हाँ, साथ के बाद जैसे सब्जेक्ट हुआ डे में, डेट को भी अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कि हमने एक ऑफर लगा दिया जो 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। काउंटडाउन लगा दिया कि 7 दिन तक का काउंटडाउन चलेगा, फिर उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। पर वो डायनेमिकली ज़्यादा सही काम करेगा। डायनेमिकली क्या होगा, नहीं तो यहाँ पे तो कोई अगर ऑफर लगा देगा हम ऐसे, तो चलो काम तो करेगा, पर कोई यहाँ से चेंज करके वो डेट को पीछे करके वो अपने आप वो बढ़ा देगा उसको। तो इसलिए डायनेमिकली यूज़ करते हैं हम, जो PHP से काम करते हैं, डाटाबेस से उठाते हैं। चलो तो ये आ गया। मैंने यहाँ पे क्या करा, ये लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, बीजी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। ठीक है, और इसी को कॉपी करा मैंने संडे की जगह, मंडे को मैंने ग्रीन कलर दे दिया, ट्यूसडे को मैंने ब्राउन कलर दे दिया, वेडनेसडे को मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर दे दिया, और थर्सडे को मैंने वो कलर भी चेंज कर स्काई ब्लू कलर कर दिया, और फ्राइडे को मैंने ऑरेंज कलर दे दिया, और सैटरडे को मैंने ब्लैक कलर दे दिया। तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है, हो गया। तो लाइक मंडे था, मंडे को मैंने क्या यूज़ किया था, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर आ रहा है। तो बैकग्राउंड क्या हो गया, थीम, यानी हम ऐसे दे सकते हैं कि मंडे को हमारी थीम जो है वो ग्रीन कलर की चले, जैसे ट्यूसडे आए उस दिन हमारी जो थीम हो जाए वो रेड हो जाए। इस तरीके से मैं अलग अलग कलर भी सेट कर सकता हूँ, पूरा कंटेंट शो करा सकते हैं। अगर कंटेंट हमारा ऐसा नहीं है, कोई ऑफर वाला नहीं है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट को भी चेंज करा सकते हैं कि लाइक हमने क्या करा, मंडे को अलग कंटेंट दिखा दिया, ट्यूसडे को अलग कंटेंट दिखा दिया, वेडनेसडे को। ई कॉमर्स वाले भी ऐसे करते हैं। हाँ, ई कॉमर्स वाले बैकएंड से करते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि वैसे फ्रंट एंड से करेगा तो कोई चेंज कर लेगा इंस्पेक्ट करके, या वो डेट अपना चेंज कर लेगा। सर बैकएंड वाला सिस्टम इंस्पेक्ट करके नहीं दिखता है, वो सर किससे होता है, वो भी जावास्क्रिप्ट से ही होता है ना। नहीं, वो PHP से होता है, PHP से होता है। बैकएंड का पार्ट PHP या .NET या पाइथन, ये 3 प्लेटफॉर्म से होता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जगह काम आता है आपको। लाइक अपनी वेबसाइट सर छोटा अब जो मोटा, जावास्क्रिप्ट से बैकएंड और फ्रंट एंड सब हो रहा है, वो उसके लिए ना फिर ना वो अलग चीज़ें होती है, उसके अंदर होती है Node.js से होता है फिर वो। तो बैकएंड जो होता है फिर वो Node.js से सिर्फ होता अगर है। PHP है सर, उससे पूरा बैकएंड कोड डिजाइन किया जा सकता है सिर्फ PHP से।
PHP से बहुत ज़्यादा। आजकल एक नई लैंग्वेज आई है, वो Node.js और React.js और जावास्क्रिप्ट, और उसके अंदर आ जाता है हमारा Express.js। अगर आप ये सब चीज़ें सीखते हो तो आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही बैकएंड कर सकते हो। ठीक है। हाँ, उसे बोलते हैं, वो फुल स्टैक कोर्स नहीं होता, वो होता है मीन स्टैक कोर्स। मीन स्टैक डेवलपर बोलते हैं इसको। मीन स्टैक और मल्ट स्टैक दो तरीके के डेवलपर होते हैं, तीन तरीके के डेवलपर होते हैं। एक फुल स्टैक जो हम कर रहे हैं वो फुल स्टैक डेवलपर है, एक होता है मीन स्टैक डेवलपर, और एक होता है मन स्टैक डेवलपर। तो कुछ कंपनियां मन स्टैक पे और मीन स्टैक पे भी काम कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि ना, जब हम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और बैकएंड में अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, HTML CSS यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वो HTML CSS यूज़ करनी पड़ती है, वो तो अलग ही पार्ट है। जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी पड़ती है, पर बैकएंड के लिए अगर हम PHP का यूज़ कर रहे हैं, हम उस वो नहीं कर रहे, Node.js नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है कि ना, हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर रहे हैं और बैकएंड में PHP भी यूज़ कर रहे हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज आई तो थोड़ा सा स्पीड का फर्क आ जाता है। अगर हम पूरी बैकएंड भी लैंग्वेज उससे कर रहे हैं, फ्रंट एंड भी इससे कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वेबसाइट हमारी फास्ट चलेगी। तो कुछ बेनिफिट भी है, कुछ इशू भी है। उसकी वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं करती, इनकी जो वेबसाइट होती है जल्दी रैंक कर जाती है। कौन HTML सी से जो PHP से हम बनाते अगर हैं सेम अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही हो तो वो रैंक नहीं करता। करती है भाई, इतनी इसकी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये दोनों के बेनिफिट भी है, उसकी स्पीड अच्छी आती है। आजकल जैसे वो नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म हो गए, इनमें स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये पूरे रिएक्ट पे बने हुए हैं, तो ये रिएक्ट पे बैकएंड भी इनका नोट पे हुआ हुआ है, Node.js पे हुआ हुआ है। तो ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में तो सबके अलग अलग यूज़ है। सीखना, वो आगे धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं अपने आप को, वो भी चीज़ें इंडिया सीखना। में मोस्ट ऑफ द कंपनी वेबसाइट वो सब किस पे ज्यादा करती वो सबसे ज़्यादा ना काम जो करती है वो PHP पे करती है बैकएंड में, और HTML CSS बूट से तो चलता ही है। और इंडिया से बाहर अगर देखोगे तो PHP नहीं है बाहर, बाहर पाइथन है। इंडिया से बाहर पाइथन है, और डिज़ाइनिंग में तो यही HTML CSS चलती है। ठीक है, और वो तो मस्ट है ही। और अगर आजकल जो चल रहा है, वो जो ट्रेंड में नया आया है, वो आया है ये मन स्टैक। वन स्टैक डेवलपर के लिए तो मैं ये सब चीज़ें आनी चाहिए मुझे, बस अगर मैं भी सीखूंगा तो मुझे ये Node.js सीखनी है इसमें। बाकी तो मुझे आता ही है, Node.js नहीं आती। मैं PHP डेवलपर हूँ। तो वन स्टैक डेवलपर में क्या क्या आता है हमारे पास, MongoDB आता है। ठीक है, मुझे MongoDB भी सीखना है। Express.js आती है मुझे, React.js मुझे आती है, और Node.js सीखना है। तो वन स्टैक डेवलपर हो जाता है उससे। है? डेटा एनालिस्ट MongoDB, ये सब Express.js, React.js। MongoDB हाँ, डाटाबेस में काम करता है। वो पाइथन डेवलपर जो ये सीखते हैं ना, वो फिर उसका पाइथन डेवलपर का फिर वो फ्रेमवर्क MongoDB हो जाता है। तो ये है, तो इससे थोड़ी वेबसाइट फास्ट रहती है। तो आजकल ये भी चल रहा है काफ़ी। मैं ये सोच रहा MongoDB में तो हूँ कम इसका टाइम कोर्स लगता होगा, लेने ये की। जावास्क्रिप्ट से तो कम टाइम लगता होगा। हाँ। ये MongoDB या React.js में तो कम टाइम लगता होगा ना। हम्म। मैं इसका सोच रहा हूँ इसका कोर्स लेने की, 53,000 का इसका मंथ चेक। मैं कल ही सिर्फ सोच कोर्स रहा लेने से मतलब ये क्या करेंगे? हूँ, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होगी इनकी। अच्छा, सर ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे। तो ये मंथ चेक का है। ये मंथ चेक डेवलपर इतने है नहीं ना अभी, तो कोई इंस्टीट्यूट से लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मिलेगी नहीं, वो नॉर्मल चीज़ें पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें ढूंढ ढूंढ के। तो ये समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से लाइक हमारे पास ये हो गया हमारा पूरा सेट हो गया ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्विच केस है। स्विच केस से हम जैसे सर्च बॉक्स हो गया, या फिर क्या नाम है हमारा, इस तरीके से प्रोग्राम हो गए। कंडीशंस हो गई कि यूज़र ने अगर ब्लैक डाला तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। कंडीशन हो गई कि यूज़र ने अगर दिल्ली डाला तो दिल्ली के सारे होटल आ जाए, मनाली डाला तो मनाली के सारे होटल आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये करना है आपने स्विच केस। ठीक है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे इफ एल्स से कर केस में सकते हमने हैं। इफ एल्स में क्या होता है, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन। इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल केस आ जाएंगे। तो बस आप पूरी लिस्ट डाल दो केस की, जो केस है। डिफ़ॉल्ट भी लग जाएगा, एल्स की जगह डिफ़ॉल्ट काम करेगा। तो इसमें काफ़ी सारे एक साथ सर काम। मतलब वो वाला केस है जैसे हमने केस की जगह पे मैंने दिल्ली डाल दिया, क्या? केस की जगह पे जैसे हमने दिल्ली डाल दिया। हाँ,
हमने क्या करा केस में, फिर यहाँ पे ना जैसे हमने किसी ने सर्च किया दिल्ली, या केस में दिल्ली डाल दिया, फिर मैंने यहाँ पे ना क्या करा, वो पूरा का पूरा दिल्ली वाला पेज जो है वो लोड करा दिया, पूरा का पूरा लोड करवा दिया। भी लोड फंक्शन दबाऊंगा, उससे क्या होता है दूसरी फाइल उठ के लोड होके इधर आ जाएगी। मतलब अगर हम दूसरी फाइल है, दूसरा डाटा है, वो डाटा पूरी की पूरी फाइल उठ के इधर आ जाएगी। मतलब फाइल कहीं और पड़ी हुई है दिल्ली की, और दिल्ली की डाटा पूरा उठ के इधर आ जाएगा। तो लोड फंक्शन लगाऊंगा तो उससे हो जाएगा। ठीक है, आगे ना समझ में आपको, जितना करके देखना है।